अभी इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को पूरी तरह से बंद करने की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी कि वहां उस पार से बांग्लादेशियों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। भैया, बॉर्डर पर ऐसी पत्थरबाजी हुई है और अब सवाल यह है कि क्या ये फेंसिंग स्मगलर्स को रोक पाएगी। दर्शकों, इमेजिन कीजिए, रात का अंधेरा है, आप देश की सरहद पर खड़े हैं और अचानक दूसरी तरफ से पत्थरों की बारिश शुरू हो जाए। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात हमारे बीएसएफ जवान की रोज की हकीकत बनती जा रही है। आज का सबसे बड़ा और चुपता हुआ सवाल यही है, क्या बॉर्डर पर हो रही ये पत्थरबाजी सिर्फ एक आम गुस्सा है या फिर ये इंडिया के स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को रोकने की एक सोची समझी साजिश है। जर्नलिज्म में हम हमेशा सत्ता के नीचे छुपे सच को देखते हैं और आमतौर पर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को बहुत शांत माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में वेस्ट बंगाल के कूच बिहार, सिलीगुड़ी और त्रिपुरा के इलाकों से जो खबरें आई हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। बांग्लादेश साइड से मिस्क्रिएंट्स और स्मगलर्स का लगातार बीएसएफ पर्सनल्स पर अटैक करना एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए इस बॉर्डर की पूरी ग्राउंड टेंशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो इस टेंशन के पीछे दो सबसे बड़े रीजंस हैं। पहला है बॉर्डर फेंसिंग और दूसरा है स्मगलिंग पर लगाम। इंडिया इस वक्त अपने बॉर्डर्स को फुल्ली सिक्योर करने के लिए एक बड़ा ड्राइव चला रही है। हाल ही में जब वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी सब डिवीजन में 27 किलोमीटर लंबे बॉर्डर स्ट्रेच पर लैंड ट्रांसफर का काम पूरा हुआ है एंड बीएसएफ ने वहां फेंसिंग और सर्वे शुरू किया, तो बांग्लादेशी साइड से मिस्क्रिएंट्स और लोकल क्राउड्स ने उन पर हमला कर दिया। पत्थर फेंके गए ताकि बीएसएफ के जवान फेंसिंग का काम रोक दें। लेकिन बात सिर्फ तार लगाने की नहीं है। जब भी बीएसएफ के जवान इलीगल क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स, केटल स्मगलिंग यानी गाय की तस्करी या कॉन्ट्रबैंड और ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक्शन लेते हैं, तो ये स्मगलर्स एक टूल किट की तरह पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। ये कुछ बांग्लादेशी लोगों का गिरोह है जो आकर हमला कर देते हैं। ये पत्थर इसीलिए फेंके जाते हैं ताकि बीएसएफ जवान का ध्यान भटकाया जा सके और जो सस्पेक्ट्स हैं वो अंधेरा का फायदा उठाकर बांग्लादेश की तरफ भाग सके। इस पूरे हल्ले गुल्ले में कई बार हमारे बीएसएफ पर्सनल्स जख्मी भी हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर दुश्मन साइड से पत्थर चल रहे हैं तो हमारी फोर्सेस चुप क्यों हैं? दर्शकों, अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर हम इसके पीछे की डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी को समझते हैं। इन तमाम उकसाने वाली हरकतों यानी प्रोवोकेशंस के बाद भी बीएसएफ ने हमेशा बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट यानी संयम दिखाया है। बीएसएफ कभी भी डायरेक्टली फायर ओपन नहीं करती क्योंकि इससे दो देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंध खराब हो सकते हैं, और कभी इनका जवाब भी नहीं देती। इसकी जगह हमारी फोर्सेस नॉन लीथल डेटरेंस का इस्तेमाल करती है ताकि भीड़ को हटाया जा सके और मामला ज्यादा ना बिगड़े। और हाल ही में टेंशंस को कम करने के लिए कूच बिहार का सेंसिटिव 3 बीघा कॉरिडोर के पास बीएसएफ और बांग्लादेश की बीजीबी के बीच फ्लैग मीटिंग्स भी हुई हैं ताकि बॉर्डर पर अमन कायम रखा जा सके। लेकिन हमेशा याद रखिए, ये सिर्फ एक लोकल बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, ये इंडिया की एक बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की पॉलिसी पर काम कर रही है। इसका मकसद बहुत साफ है, इंटरनेशनली बाउंड्री को पूरी तरह सील करना है ताकि इलीगल घुसपैठ बंद हो सके और इलिसिट ट्रेड को जड़ से खत्म किया जा सके, स्मगलिंग बंद की जा सके। और इसके लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें हाईटेक सर्विलेंस सिस्टम्स, थर्मल इमेजेस और सेंसर्स लगाए जा रहे हैं। बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोकल इंडियन विलेजर्स इन फेंसिंग से बहुत खुश हैं क्योंकि पहले उन्हें हमेशा चोरी और अपनी जान माल का खतरा रहता था, लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल नेटवर्क्स है उनके लिए ये फेंसिंग उनका धंधा बंद होने जैसा है। और यही वजह है कि वो बार बार बॉर्डर पर आकर रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोरी का कंक्लूजन बहुत साफ है, बॉर्डर्स पर तार लगाना सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं है, ये देश की सुरक्षा की गारंटी है। स्मगलर्स और मिस्क्रिएंट्स जितनी भी कोशिश कर लें, स्मार्ट बॉर्डर का काम रुकने वाला नहीं है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या बांग्लादेश की गवर्नमेंट अपने साइड के क्रिमिनल्स पर कोई सख्त एक्शन लेती है या नहीं। इस सेंसिटिव सिक्योरिटी इशू पर जो भी नई अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.